फ्रेंड्स मु कही रिवील करिया जाऊँगी मु एमती जन स्पेशल को जी कि होचंदी सुप्रीमली टैलेंटेड एंड वी ऑल नो हिम एज अ वेरी नाइस अमेजिंग कॉमेडियन एक्टर television presenter at the same time producer. Let me welcome talented and very handsome Krishna Abhishek ji. Namaste sir. नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? I'm fine sir. मैं देख सकती हूँ आप सुबह से काम कर रहे हैं. How are you feeling working in Hollywood channel? मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं अंदर से इतना थक चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्टर का काम शुरू होता है थकने के बाद, कि थकने के बाद आप कितना अच्छा शॉट देते हैं. तो भले अंदर से थक गए हैं लेकिन मन बहुत है काम करने का, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. पूरी टीम बहुत अच्छी है. एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, उड़िया फिल्म है जिसका नाम है मम्मा वेड्स पापा, और इसके क्लाइमेक्स में मेरी एंट्री होती है. मुन्नी जो है, जो बच्ची है फिल्म में, वो मुझे एक लेटर लिखती है और मुझे रिक्वेस्ट करती है आने के लिए कि उसकी मम्मी पापा की शादी है. तो मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ और बोलता हूँ कि यार ये कैसी शादी है कि कोई बच्चा अपनी मम्मी पापा की शादी करा रहा है. तो आई थिंक हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए. मेरे एक मैनेजर के साथ एक सीन है जो हमने यहाँ मेफेयर में किया था. तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ और फिर जैसे आप मुझे मेरे शो में देखते हैं, मैं सबको एंटरटेन करता हूँ, डांस करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ. तो यहाँ भी वो मेरा एक परफॉर्मेंस, एक पूरा गाना है मम्मा वेड्स पापा, जो टाइटल सॉन्ग है, जो क्लाइमेक्स में आता है फिल्म का. और इसी सॉन्ग के साथ जो है वो पिक्चर ख़त्म हो जाती है. और फिर एक लड़की है प्रियंका, मैं उसको ले जाता हूँ क्योंकि वो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि हीरो की शादी हो गई होती है. तो फिर उसको हीरो मिल जाता है, मैं, और फिर हम गायब हो जाते हैं. फिर हम किसी क्लब में चले जाते हैं और पिक्चर वहाँ ख़त्म हो जाती है. लवली. हीरो मिला तो आपके जैसा. आई मीन what else somebody can expect. Yeah, I think she's very lucky. प्रियंका बहुत लकी है. Absolutely. She's going to get Sapna, she's going to get Jaggu Dada and of course Garam ji. One dialogue of Jaggu Dada or maybe Sapna or maybe Garam ji. Anything. मेरा डायलॉग, मेरा तो एक ही बहुत फेमस डायलॉग है, 1 करोड़ देना मेरे को. लेकिन ये यहाँ पर सुबुद्दीन ने दिया नहीं मुझे 1 करोड़ अभी तक. कम पैसे में साइन किया मुझे. बट आपने बहुत अच्छा काम किया. मैं देख रही हूँ हाउ मच यू वर्किंग एंड मैं ये जानना चाहूँगी सर कि उड़ीसा के साथ काम करने के बाद इंडस्ट्री में कैन वी एक्सपेक्ट यू टू कम बैक अगेन? या डेफिनेटली आई वुड लव टू कम बैक. आई लव एवरीबडी हियर बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ देयर इज लॉट ऑफ वार्मथ इन ऑल द एक्टर्स. वो जो वार्मथ है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक्टर में. जैसे मैं सबके लिए बहुत वार्म हूँ. जैसे अगर आप मेरे बारे में मेरे को एक्टर से पूछेंगे तो आई थिंक वो बोलेंगे कि मैं बहुत वार्म हूँ. तो वो एक दूसरे के लिए वार्मथ होती है सबके लिए. तो पूरा यूनिटी ऐसा है. दे आर वेरी गुड. इतना सारा स्ट्रगल के बाद, इतना सारा वर्क काम के बाद, डू यू थिंक यू हैव गॉट दैट प्लेस इन बॉलीवुड? सी वैसा तो किसी एक्टर को भी नहीं लगता. अगर आप मिस्टर बच्चन को भी पूछेंगे तो वो अभी भी बोलेंगे कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, मुझे और काम करना है. तो आई थिंक प्लेस तो एवरीबडी वॉन्ट्स. जहाँ पर वो होता है, पहले मैं यहाँ से शुरू किया, न्यू कमर था. फिर मुझे था कि मैं फेमस हो जाऊँ, फिर मैं फेमस हो गया. फिर मुझे था कि मैं और बड़ा स्टार बनूँ. फिर मैंने फिल्म्स की, शोज़ किए टीवी पे. अभी हमारा शो नंबर 1 चल रहा है, कपिल शर्मा शो. फिर एक और शो करता हूँ मैं हिस्ट्री टीवी पे, OMG मेरा इंडिया. दैट्स ऑल्सो नंबर 1 शो. तो अब ये होता है कि ये नंबर 1 शोज़ तो हैं, फिल्म भी हिट हो गई. अब क्या, अब इसके बाद नेक्स्ट हम चाहते हैं कि कुछ अलग अलग टाइप के रोल करें. सिर्फ कॉमेडी पे ही सीमित ना रह जाएं कि सिर्फ कॉमेडी करते हैं. बट आई थिंक वो कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील. अभी ऐसा भी नहीं कि मेरी बहुत उम्र हो गई है, अभी बहुत काम कर लिया है, अभी इसके बाद घर पे बैठना है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है. तो आई थिंक जब मैं 40 क्रॉस कर जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सीरियस रोल्स करूँ. मेरा बड़ा मन है. सीरियसली? जैसे OTT हैज़ कम्प्लीटली चेंज द सिनेरियो ऑफ फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा. व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है OTT हाउ मच इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑन इंडियन सिनेमा और एनी एक्टर? आफ्टर कोविड OTT का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है बिकॉज लोग, थिएटर्स बंद हो गए, लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं. और OTT की जितनी फिल्में हैं ना, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नेचुरल भी हैं. अभी एक्टर्स जो आ गए, अभी नए नए आप जिनको देख रहे हो, पीपल वांट टू सी लॉट ऑफ न्यू फेसेस आल्सो.
बट आई थिंक ये जितने नए फेसेस आ रहे हैं फिर आके आई थिंक फिर वो डाइल्यूट भी हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप उनको फिर और 10 बार देख रहे हो. यू नो वो एक आई फिल्म उसके बाद पता नहीं कोई दूसरी आ रही है कि नहीं आ रही है. वो तो आई थिंक आप ज़्यादा OTT देखोगे तो आप उनके फ़ैन होंगे. मेरे ख्याल से टेलीविज़न कभी मर नहीं सकता, थिएटर तो कभी मरेगा नहीं. तो ऐसा नहीं कि OTT टेक ओवर कर लेगा इन सब चीज़ों को, ऐसा होने नहीं वाला. थिएटर ही रहेगा, कमर्शियल एक्टर ही रहेंगे और कॉमेडी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकती. We have seen I'm not done yet, कपिल जी. सो जैसे आप भी बहुत ही टैलेंटेड हो, आप वैरायटी बहुत लाते हो. आई मीन कोई आपको एक स्क्रीन में देख ले तो भूल जाते हैं दैट यू आर दैट पर्सन और कैरेक्टर को ही याद रखते हैं. तो आपका खुद का कभी शो करने का ऐसा है? ऐसा कोई शो करने का इरादा नहीं है. मेरा अलग अलग रोल्स करने का बहुत मन है रादर देन डूइंग अ शो. जहाँ तक अपना शो करना है मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ मैं और भारती करते थे, कलर्स पे आता था. फिर OMG मेरा शो है. फिर कॉमेडी क्लासेस एक शो आता था, वो मेरा शो था. और कपिल शर्मा शो भी मेरा ही शो है. उसमें कौन सी बड़ी वो कोई अलग बात है कि वो सिर्फ कपिल का शो है. नहीं, वो हम सबका शो है. अब मुझे इंटरव्यू का कोई बहुत फैसिनेशन नहीं है. हाँ, मुझे परफॉर्म करने का ज़्यादा फैसिनेशन है. इसलिए मैं कपिल शो पे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ बिकॉज मैं इंटरव्यू नहीं करता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ. और इंटरव्यू करना आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब जो कपिल करते हैं. और माइंड ब्लोइंगली करता है कपिल. आई थिंक कपिल इज़ द बेस्ट इन हिज जॉनर. तो आई एम नॉट डन येट. मैंने लाइव देखा है, आप लोगों ने तो टीवी पे देखा है. मैं खुद वहाँ गया था, सामने बैठ के मैंने देखा. और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कपिल ने इतना बढ़िया किया है, इतना लंबा स्टैंड अप और वो इमोशन के साथ करना. आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. व्हाट ही हैज़ डन इज़ कमेंडेबल. उस आदमी ने मुंबई आके अपना मार्क बनाया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग. उससे सबको सीखना चाहिए. Okay, so who is your inspiration? I mean, My inspiration will always be गोविंदा जी. भले मेरा उनके बारे में प्रेस में कुछ भी आता रहता है कि हमारी अनबन आती रहती है, लेकिन ज़िंदगी भर वही मेरे इंस्पिरेशन रहेंगे. बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई बीन विथ हिम, आई हैव लिव्ड विथ हिम, आई हैव स्लेप्ट विथ हिम, आई हैव ईटन विथ हिम. गोविंदा जी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट इन इंडिया. आई थिंक जितने हीरोज़ हैं वो खुद कहते हैं कि गोविंदा जी से बड़ा हीरो कोई नहीं है. वो अलग बात है कि ही इज़ नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ फिल्म्स टुडे, जो कि उनको करनी भी चाहिए. और मेरा भी बड़ा मन होता है कि मैं अपने मामा को देखूं कि वो इस तरीके की फिल्म करें जो अभी बाकी हीरोज़ कर रहे हैं. डायलॉग हो जाए आपके मामा जी का. यू एनी ऑफ योर फेवरेट डायलॉग? मेरा तो उनका एक ही फेमस डायलॉग है, हटा सावन की घटा खा पूजा बत्ती बुझा के सोजा मंटी पे खड़ी रही आंटी बजा रही बार बार घंटी सबसे ये दूध दे ये मावा मस्का उसी का चस्का जिंदगी की वाट है और खाने वाले आठ है. It would be really great if we see you, Kapil Sharma ji and Govinda ji in one frame one day. हाँ ज़रूर, जब मेरे से नाराज़गी उनकी हट जाएगी. आप तो मना लोगे सर. हाँ मना लेंगे. मामा है, थोड़ी कोई बाहर का बंदा है, तो मना लेंगे. हम तो बच्चे लोग हैं, उनकी गाली खा लेंगे और क्या कर लेंगे. अभी फैमिली की बात जब उठी गई है, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर वाइफ. यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड, आई नो दैट. सो द थिंग इज, जितना भी प्रेज हमने सुना है, द वे यू वेरी डाउन टू अर्थ एज अ पार्टनर. तो कुछ जानना चाहता है क्योंकि डर बहुत लगता है ना, तो आदमी फिर डर के डाउन टू अर्थ हो ही जाता है. तो वहाँ पर ज़्यादा आदमी वो नहीं कर सकता. How is she in general, Kashmir ma'am? Wonderful person. She's like coconut. वो बाहर से she's very tough, but she's very emotional person. Okay. And a very nice person. Okay. That is why I think इतने साल हम लोगों ने बिता लिए साथ. How are you, sir, actually, in reality? I mean, you always smile, you speak good things, you do comedy, और आप ऐसा कुछ बोल देते हो जो चीज़ है बहुत सीरियस, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बोल देते हो, किसी के दिल पे ना लगे. लेकिन how are you in person? कैसा आपकी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है? वो तो आप जब मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ.